इस वक्त इंश्योरेंस सेक्टर और वेदांता के बीच में एक कॉमन चीज है और वो है वेदांता का सबसे बड़ा शेयर होल्डर एलआईसी। आइए एलआईसी वेदांता के डीलिस्टिंग ऑफर में किस तरह का मन बना रहा है, किस तरह का एक्शन ले रहा है, इस पर एक एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आए हैं अनुराग शाह। अनुराग बताइए क्या है खबर आपके पास? देखिए, सबसे पहले मैं अनिल जी आपको बताना चाहता हूं कि जो वेदांता का डीलिस्टिंग का जो ऑफर है वो पार होता हुआ मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो हमारे सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो एलआईसी ने अपनी एक स्कीम के अंदर जो बिड डाली है, जो ऑफर दिया है वो 320 रुपए प्रति शेयर का दिया है। 3 करोड़ शेयर की जो बिडिंग है उसमें, तो उसके बाद अब ये ऑफर पार होता हुआ मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने अपनी रिसर्च में भी बताया था कि जो एलआईसी की औसत लागत है वो करीब करीब 225 रुपए प्रति शेयर है, और ये अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी डीलिस्टिंग के अंदर जो एलआईसी है अपनी औसत लागत से नीचे बिड नहीं करता है, उससे ऊपर बिड करता है। और अभी जो 3 करोड़ शेयरों पे जो हमारे सोर्सेज से पता चला है कि एलआईसी की जो बिड है वो 320 रुपए प्रति शेयर की है, तो अब ये संभावना नहीं है कि जो बाकी के शेयर है वहां पर इतना ज्यादा डिफरेंस रहेगा एलआईसी की बिडिंग में। तो इससे एक मोटा मोटा कंक्लूजन ये लिखता है कि जो डीलिस्टिंग का जो ऑफर है वो पार होता हुआ मुश्किल लग रहा है, और जो एलआईसी का हिस्सा है 6.37%, उसमें से एक स्कीम में जो एलआईसी की तरफ से बिड डाली गई है वो 320 रुपए प्रति शेयर की है, और 3 करोड़ शेयरों की ये जो बिड डाली गई है। तो इसके बाद अब जो संभावना नहीं है कि इतना नीचे करीब करीब 100 रुपए नीचे तक भी जो एलआईसी है बाकी शेयर के लिए बिड करेगा। तो अभी आप ये कह रहे हैं कि एलआईसी ने अपनी कुछ या एक या दो स्कीम के लिए बिड डाली है, बाकी स्कीम्स की जो बिड है कुल मिलाकर जो लगभग 23.5 करोड़ शेयर एलआईसी के पास है उसकी बिड से भी आना बाकी है, उसमें से लगभग 3 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास की बिड आई है, यही कह रहे हैं आप अनुराग, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो सोर्सेज से हमें पता चल रहा है उसके मुताबिक जो एक स्कीम थी जहां पर 3 करोड़ शेयर की जो बिड थी वो एलआईसी के द्वारा डाली गई, और उसकी जो प्राइस डाली है पर शेयर की वो 320 रुपए है, और कल आखिरी दिन है, और जहां तक कि हमें पता है कि 12-1 बजे तक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो अपनी बिड डालते हैं, तो कल तक का वक्त है जो बाकी के 20 करोड़ शेयर है उसके लिए। लेकिन जब अभी तक का इतिहास रहा है कि एलआईसी कभी भी जो है अपनी कॉस्ट प्राइस से नीचे डीलिस्टिंग के अंदर बिड नहीं डालता है, और जो हमारी रिसर्च में हमने पता लगाया था कि जो औसत शेयर है, भाव है एलआईसी का वो करीब 225 रुपए है, तो अगर अभी के जो 3 करोड़ शेयरों पे बिड डाली है वो 320 रुपए पे है, तो 100 रुपए नीचे तक मुमकिन नहीं है कि जो बाकी के जो 20 करोड़ के करीब शेयर है वहां पे एलआईसी की तरफ से बिड डाली जाएगी। तो इन सभी पहलुओं को देखते हुए एक मोटा मोटा निष्कर्ष अगर निकल सकता है या फिर देखने को मिल सकता है कि जो डीलिस्टिंग के ऑफर है वो पार होना मुश्किल लग रहा है। तो क्या आप ये कह रहे हैं अनुराग, अब तक का जो रिकॉर्ड है एलआईसी का ज्यादातर केसेस में या लगभग सारे केसेस में जहां कंपनियां डीलिस्ट होती है वहां पर वो कभी भी अपनी कॉस्ट प्राइस से नीचे शेयर टेंडर नहीं करते डीलिस्टिंग में, और एलआईसी की कॉस्ट प्राइस जैसा कि हमने निकाला था कि 220-225 रुपए के आसपास है, तो मिनिमम 220-225 के नीचे तो एलआईसी टेंडर करने वाला नहीं है। ये बात ये कैलकुलेशन क्या सही है, और क्या आप ये कह रहे हैं कि आमतौर पर एलआईसी कभी भी अपनी कॉस्ट प्राइस से नीचे टेंडर नहीं करता? बिल्कुल, हमारी जो सोर्सेज से बात हुई है और जो हमने भी रिसर्च की है उसके मुताबिक यही पता लगा है कि आज तक का रिकॉर्ड है कि एलआईसी कभी भी डीलिस्टिंग की प्रक्रिया के अंदर अपनी जो लागत है उससे नीचे टेंडर नहीं करता है, और एलआईसी का भी ये कहना है कि वो कमाने के लिए बैठे हैं, उनको भी जो अपनी प्रॉफिट के लिए वो जो भी है टेंडर करते हैं, तो औसत प्राइस जो है अगर जब 225 रुपए है तो उसके नीचे टेंडर करने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। और अभी जो हमारे सोर्सेज से पता चल रहा है कि एक स्कीम के अंदर जो एलआईसी के द्वारा टेंडर किया गया है 3 करोड़ शेयरों का, वो जो है वो 320 रुपए प्रति शेयर पे है। तो अब एक बार अगर एलआईसी 320 रुपए प्रति शेयर की बिडिंग कर रहा है तो बाकी जो स्कीम्स है और बाकी जो करीब करीब जो 20 करोड़ शेयर है तो वहां पर जो डिफरेंस है वो 100 रुपए तक का नहीं होगा, और उसके नीचे जो है एलआईसी बिडिंग नहीं करेगा। और ये अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और एलआईसी से जुड़े सूत्रों का भी कहना है कि जो एलआईसी कभी भी लागत से नीचे है वो डीलिस्टिंग की प्रक्रिया में बिड नहीं करता।
बिल्कुल, तो LIC अपने कॉस्ट के नीचे नहीं करता, और जैसे अनिल जी ने भी हमें बताया था कि इनकी एवरेज कॉस्ट 220 से 225 के पर शेयर के भाव पर आ रही है। अनिल जी, अगर चाबी इनके हाथ में डीलिस्टिंग को लेकर, तो क्या सक्सेस के रेट है? और मोर इम्पोर्टेंटली सर, 320 पर एक स्कीम ने बिड करा है, इतने हाई कॉस्ट पर क्यों किया? ये तो 100 रुपए ज्यादा है इनकी औसत कॉस्ट के। ये बात सही है दीप की, 220-225 के आसपास की कॉस्ट है, तो LIC का 320-25 पर बिड करना वाकई में थोड़ा सरप्राइजिंग है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि LIC वाकई में बिल्कुल मूड में ही नहीं कि हमें डीलिस्टिंग में देना है, चूंकि इंस्टीट्यूशन है और आपको एक डिसीजन तो लेना ही होता है डीलिस्टिंग को लेकर। तो एक तरीका तो वो हो सकता है कि आप इतने ऊपर की प्राइस में बिड करें कि बाद में है ना नेगोशिएशन की गुंजाइश ही ना रहे कि भाई अब 150, 160, 175 जो भी प्राइस रिवाइज ऑफर में, काउंटर ऑफर में प्रोमोटर्स की तरफ में आए, वो प्राइस इतनी दूर दिखे आपको कि आपने जिस प्राइस पर बिड किया उसकी 50% नजर आए, तो फिर आप क्या नेगोशिएट करेंगे? पहली चीज ये। दूसरी चीज जो हो सकती है वो है कि अगर 220-225 रुपए उनकी कॉस्ट प्राइस है, तो जाहिर सी बात है, जैसा अभी अनुराग भी कह रहे थे कि LIC का ये मानना बहुत स्ट्रांगली कि हम कमाने के लिए बैठे हैं, तो वो अपना जो होल्डिंग पीरियड है उसका कुछ नॉमिनल इंटरेस्ट प्लस इक्विटी होल्ड करने की रिस्क, उसकी प्रीमियम जोड़कर वो शायद एग्जिट करना चाहेंगे। तो वो एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो हायर प्राइस पर बिड करें। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक सिर्फ 3.5 करोड़ शेयरों की 3 करोड़ शेयरों की बिड आई है 320 रुपए के दाम पर। अभी भी लगभग 20 करोड़ शेयरों की बिड LIC की तरफ से आनी बाकी है, वो कल आएगी। वो तय करेगी कि ऑफर का क्या होना है। ऑफर सक्सेसफुल होना है या नहीं होना है, ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला तो ये कि क्या 90% शेयर यानी कि 135-134 करोड़ शेयर जो चाहिए, 135 करोड़ राउंड फिगर में मान लें, जो ऑफर में चाहिए, क्या उतने मिलते हैं क्या? पहली चीज तो वो है। 135 करोड़ शेयर मिलना सबसे बड़ी की बात है, और अगर 135 करोड़ शेयर मिल जाते हैं तो उसके बाद ये कि काउंटर ऑफर क्या प्राइस पर आता है, वो काउंटर ऑफर क्या सबको पसंद आता है, क्या उस काउंटर ऑफर पर सब लोग देने को तैयार हैं। और शायद यही वजह थी, हम आपको लगातार कह भी रहते, जब परसों हमने शो किया तो 137-38 का दाम था, तब हम ये कह रहे थे कि एक बार आपकी तेजी की पोजीशन तो बेच दीजिए, निकल जाइए, वापस आपको नीचे में आराम से मौका मिलेगा। तो अब ये मेक और ब्रेक वाला मामला है, ये वो दुधारी तलवार है, किसी भी तरफ जा सकता है। मेरा पर्सनली ये समझना है कि डीलिस्टिंग ऑफर अगर गिरेगा तो प्राइसिंग की वजह से गिरेगा, शायद शेयर न मिलने की वजह से न गिरे। तो 90% तो जो इनको 135 करोड़ शेयर चाहिए वो तो मैनेज हो जाएंगे, वो तो आ जाएंगे, क्योंकि 35% हिस्सेदारी इंस्टीट्यूशंस की है, तो इंस्टीट्यूशंस अपने शेयर तो देगी ही देगी, इसमें कोई डाउट है नहीं, क्योंकि वो चाहते तो सभी हैं कि हर एक को ऊंची प्राइस मिले, तो वो शेयर तो देंगे। लेकिन वो शेयर देने के बाद क्या प्राइस प्रमोटर्स की तरफ से आती है और क्या वो प्राइस सबको पसंद है, ये दूसरा सवाल है जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक चीज क्लियर है, मैं बहुत साफ साफ बताना चाहता हूं, अगर डीलिस्टिंग होती है तो ये सबके इंटरेस्ट में, सबके लिए फायदेमंद है। कंपनी के लिए फायदेमंद है, प्रमोटर्स के लिए फायदेमंद है, इंस्टीट्यूशंस के लिए फायदेमंद है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद है, कंपनी को जिन बैंक्स ने कर्जा दे रखा है उनके लिए फायदेमंद है, बॉन्ड होल्डर्स के लिए फायदेमंद है। अगर किसी भी वजह से डीलिस्टिंग ऑफर फेल होता है तो इन सबको नुकसान है। अब इसमें कैच यही है कि जब सबको फायदा है तो फिर किसको ज्यादा फायदा हो, किसको ज्यादा कम फायदा हो, या किसको ज्यादा नुकसान हो, किसको ज्यादा फायदा हो, यही बार्गेनिंग पावर होगा इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स के बीच में, जो शायद आपको कल 3:30 बजे जब बिड खत्म होगी तब आप पहली बार 90% पर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे वो देखना होगा। मैं फिर भी ये कहूंगा कि अगर रिटेल इन्वेस्टर्स पहले नहीं बेचे तो शायद अब उनके लिए बेचने का वक्त जाता हुआ दिखा है, क्योंकि अब आप 20 रुपए नीचे बेचेंगे तो आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं। इससे बढ़िया है कि आप एक चांस ले लें इस ऑफर में पार्टिसिपेट करके, और अगर 90% पहुंच जाता है तब तो ठीक, 90% अगर नहीं पहुंचा तो आपका डीलिस्टिंग ऑफर कल ही वैसे ही गिर गया तो वैसे आपके लिए स्टॉक को संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर तो ये स्टॉक अगर 110, 190 कुछ भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि डीलिस्टिंग ऑफर एक बार तो निकले, और अगर एक बार डीलिस्टिंग ऑफर निकल जाता है, 90% पर पहुंच जाता है, तो उसके बाद प्राइसिंग वाली बात है, और तब बड़े इन्वेस्टर तय करेंगे कि वो प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। क्या 140 पर लोग तैयार है, 150 पर, 165 पर, लेकिन LIC ने 320 रुपए की बिड डालकर ये सबको चौंका दिया है। ये किसी की भी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड है कि LIC जैसा बड़ा इन्वेस्टर वाकई में इतनी बड़ी बिड डाल, इतनी बड़ी प्राइस पर, इतने बड़े डिफरेंस पर बिड डाल सकता है। और इसका मतलब क्लियर कट है कि उनकी बिड की प्राइस से ये लगता है कि वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं है कि ऑफर सक्सेसफुल हो, या फिर वो 150, पौने 200 रुपए के दाम पर शेयर बेचने में इंटरेस्टेड नजर नहीं आते। कम से कम इस बिड की, पहली बिड की प्राइस से ये दिखता है। कल का दिन बहुत एक्शन भरा होगा, और मैं ये फिर कहूंगा जो इन्वेस्टर्स जिनके पास वेदांता के शेयर हैं वो बहुत सावधानी से अपना डिसीजन लें। इसलिए